ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन दी इंग्लिश एंड दी आनंद गजपति राजू। ठीक है, आनंद गजपति राजू कौन था? ये विजयनगरम का रूलर था। ठीक है, और उसने ट्रीटी साइन करी इंग्लिश लोगों के साथ ये कहकर कि हम फ्रेंच लोगों को नॉर्दर्न सरकार्स पर कब्जा नहीं करने देंगे। ठीक है, इस मिशन में दे वर सक्सेसफुल बट द इंग्लिश एज यूजुअल इन देयर केस इन इंडिया वेंट बैक ऑन देयर वर्ड्स टू ऑनर द टर्म ऑफ द ट्रीटी। ये जो ट्रीटी चल रही थी अच्छी खासी, जो विजयनगरम का रूलर था आनंद गजपति, उसने तो अपनी बात रखी लेकिन इंग्लिश वालों ने अपनी बात नहीं रखी। ठीक है, आनंद राजू डाइड बिफोर ही कुड सीरियसली टैकल द इंग्लिश। और इससे पहले कि वो इंग्लिश लोगों से बात करता, आनंद राजू की डेथ हो गई थी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमांड करी 3 लाख रुपए की फ्रॉम दी विजय रामा राजू। विजय रामा राजू आनंद गजपति राजू का बेटा होगा। उससे कहा कि हम आपको सोल्जर्स देते हैं, हम आपको सिपाहियां और पूरी प्रोटेक्शन देते हैं, तो आप हमें 3 लाख रुपए दोगे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो विजय रामा राजू है उसको गुस्सा आया और उसने मना कर दिया कुछ भी पैसे देने से कंपनी को। तो ये जो राजा था विजय रामा राजू, इसने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद इंग्लिश लोगों ने क्या करा, उस राजा जो है उसको पकड़ लिया 1793 में और उसको पेंशन के साथ उसको आजीवन कारावास में भेज दिया। ठीक है, राजा ने मना कर दिया कि ना तो मुझे पेंशन चाहिए और ना मुझे आजीवन कारावास चाहिए। तो राजा ने लड़ाई करते करते वहीं पर उनकी डेथ हो गई। और उन्होंने लड़ाई कहाँ पर करी? पद्मनाभम क्या है, जो आज आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है, वहां पर 1794 में वहीं पर वो लड़ते रहे और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। विजयनगरम केम अंडर दी कंपनी रूल। अब विजयनगरम जो था वो कंपनी रूल के अंडर आ गया। लेटर द कंपनी ऑफर्ड द एस्टेट टू द डिसीज्ड राजा सन एंड रिड्यूस द डिमांड फॉर दी प्रेजेंट्स। उसके बाद यहाँ पर जिस राजा की डेथ हुई थी विजय रामा राजू, उसके बेटे को यहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया और जो भी डिमांड्स थे उसको भी कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो था ये था रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम 1794 में, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इंग्लिश और आनंद गजपति राजू के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी 1758 में नॉर्दर्न सरकार को लेकर और फ्रेंच को शेल्टर नहीं देंगे ये देकर। लेकिन इंग्लिश लोग जो है वो अपनी बात से मुकर गए और आनंद राजू की वहीं डेथ हो गई थी। और उसके बाद उनका बेटा विजय रामा राजू आया था और उसने पैसे देने से मना कर दिया और इसीलिए विद्रोह हुआ और वहां पर उन्होंने लड़ाई करी पद्मनाभम में और वहां पे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ धुंधिया इन बेदनूर, जो कि 1 साल का रिवोल्ट था। 1799 से लेकर 1800 तक चला। आगे आता है यहाँ पे धुंधिया रिवोल्ट जो है बेदनूर में जो हुआ था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर को जीतने के बाद 1799 में इंडिया को बहुत सारे नेटिव लीडर्स का सामना करना पड़ा। धुंधिया वाघ जो था वो एक मराठा लीडर था जो कि हु वाज कन्वर्टेड टू इस्लाम बाय टिपू सुल्तान। टिपू सुल्तान ने उसको धुंधिया वाघ को इस्लाम में कन्वर्ट किया था एंड पुट इनटू जेल ड्यू टू हिज मिड एडवेंचर्स। ठीक है, उसके कुछ गलत तरीके के व्यवहार से टिपू सुल्तान ने उसको इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद उसको जेल में भेजा, लेकिन वो सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी होने के बाद वो बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, धुंधिया वाघ जो मराठा लीडर था। ठीक है, वेरी सून क्या करा धुंधिया वाघ ने एक अपनी पूरी फोर्स बनाई, पूरी एक अपनी फौज बनाई और एंटी ब्रिटिश हो गया, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट वो काम करने लगा। ठीक है, एक लड़ाई हुई बाय द इंग्लिश इन अगस्त 1799 फोर्स हिम टू टेक द रेफ्यूज इन द मराठा रीजन फ्रॉम वेयर द इंस्टिगेटेड द डिसअपॉइंटेड प्रिंसेस टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब लड़ाई होती है 1799 में, तो यहाँ पर ये जो है उकसाता है मराठा रीजन को कि यहाँ इनसे लड़ाई करो। ठीक है, और लीडरशिप खुद ले लेता है। तो सितंबर 1800 में तो इसकी लड़ाई खूब होती है 1799 से लेकर 1800 तक। और 1800 में ही क्या होता है कि इसको मार दिया जाता है वाइल फाइटिंग, लड़ाई करते करते इसको मार दिया जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस अंडर दी वेलेस्ले। इस टाइम पर गवर्नर जनरल जो हो जाता है वो है वेलेस्ले हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे धुंधिया जो है वो फेल हो जाता है और उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी जो थी वो थी रिवोल्ट ऑफ धुंधिया
इन बेदनूर। दुंदिया वाघ, इसमें हमने पढ़ा दुंदिया वाघ के बारे में, जो कि जेल में चला गया था लेकिन सेरिंगपट्टनम के बाद आ गया था। इसने अपनी फोर्स बना के मराठास को उकसाया और फाइट करी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं रेजिस्टेंस ऑफ केरल वर्मा पझासी राजा। पल्हाजी राजा है, केरल वर्मा पल्हाजी राजा के। इसमें इसकी स्पेलिंग है VARMAPAZHASSI राजा। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ केरल वर्मा पल्हाजी राजा। केरल वर्मा पल्हाजी राजा जो है, इसको केरल सिंहम के नाम से भी बोला जाता है, इसको लायन ऑफ केरल बोला जाता है, या पाइची राजा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये जो था राजा, ये डी फैक्टो हेड था कोटायम का। कोटायम जो मालाबार रीजन में है, उसका डी फैक्टो हेड इसको बोलते हैं पाइची राजा, या केरल सिंहम भी बोलते हैं इसको, केरल वर्मा पल्हाजी राजा को। उसके बाद यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम रेजिस्टिंग हैदर अली एंड टिपू सुल्तान, केरल वर्मा फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश बिटवीन दी 1793 एंड 1805 से 1793 से लेकर 1805 के बीच में इसने ब्रिटिश को भी एक रेजिस्टेंस दिया, एक विद्रोह करा ब्रिटिश के अगेंस्ट भी, और हैदर अली और टिपू सुल्तान से भी ये भिड़ा था। ठीक है, यहाँ पर ये था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी 1790 से लेकर 1792 तक जो हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि इंग्लिश लोग जीत गए थे। तो इंग्लिश लोग जब जीत गए थे तो उन्होंने कोटायम तक का जो उनका रीजन था वो इंग्लिश के कंट्रोल में आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश लोगों ने एक इंसान को अपॉइंट करा जिसका नाम था वीरा वर्मा। वीरा वर्मा कौन थे? वीरा वर्मा जो केरल वर्मा पल्हाजी राजा थे, उनके अंकल थे। ठीक है, एज द राजा ऑफ कोटायम। राजा उनको, उसके अंकल को पझासी राजा के अंकल जो है वीरा वर्मा, उन्होंने राजा ऑफ कोटायम बनाया। ठीक है, ये नए राजा का क्या काम था कि अपनी कंपनी, इंग्लिश कंपनी के लिए इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना, एक टारगेट फिक्स कर लिया था कि आपको इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है और किसानों के ऊपर भी इतना टैक्स लगाना है। ठीक है, और बहुत ज्यादा रेट में वो टैक्स लगाते थे। ठीक है, एक्सॉर्बिटेंट टैक्स लगाते थे। ठीक है, रेट लगाते थे। तो दिस लेड टू द मास रेजिस्टेंस बाय द बीजेंट। इसीलिए किसान लोगों ने विद्रोह करा अंडर द लीडरशिप ऑफ पझासी राजा। एक तरह से देखा जाए तो पझासी राजा ही इसके लीडर बने, उन्होंने रिवोल्ट करा। तो पझासी राजा जो थे वो अपने अंकल के अगेंस्ट थे, और अंकल के पीछे कौन थे? ब्रिटिश लोग ही थे। ठीक है, तो पझासी राजा ने बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही चतुराई से गुरिल्ला वॉरफेयर करी, गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह टेक्निक से लड़े, और एक पीस ट्रीटी साइन करी गई 1797 में। ठीक है, 1797 में भले ही एक पीस ट्रीटी साइन करी गई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट दोनों में था। ठीक है, बट अ कन्फ्लिक्ट ओवर अ डिस्प्यूट ऑफ वायनाड इन 1800 स्टार्टेड एन वॉरफेयर। लेकिन फिर से एक जगह है वायनाड, वहां पर भी कुछ डिस्प्यूट हुआ और वहां पर फिर से लड़ाई शुरू हो गई। पझासी राजा ने नायर्स, NAIRS नायर्स की बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली, और वहां पर उन्होंने ना ही सिर्फ नायर्स बल्कि मापिलाज, पठान्स, इन सब लोगों को भी इन्होंने बुला लिया, और यहाँ पर ये खूब इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि नवंबर 1805 में केरल सिंहम, जिसको पाइची राजा है, वो मर जाते हैं इन अ गन फाइट एट दी माविला टोडू नियर दी प्रेजेंट डे केरल कर्नाटका बॉर्डर। केरल कर्नाटका के बॉर्डर पर जो जगह है माविला टोडू, वहां पर इनकी गन फाइट में मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जो रिवोल्ट है वो भी सप्रेस हो जाता है। तो हमने यहाँ पर केरल वर्मा पझासी राजा के अंदर हमने ये पढ़ा कि जिनको पाइची राजा या केरल सिंहम भी बोलते हैं, तो ये जो थे कोटायम के डी फैक्टो हेड थे। इनके अंकल के साथ इनके अंकल को वीरा वर्मा को राजा ऑफ कोटायम बनाया था इंग्लिश ने, और अपने टैक्सेस को कलेक्ट करने की बात करी, टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए बोला था। लेकिन फिर से यहाँ पे किसानों का रेजिस्टेंस हुआ और पझासी राजा इनके लीडर बने। पझासी राजा ने वायनाड के अंदर फिर से अपनी नायर्स, मोपिला और पठान्स के साथ अपनी फौज इकट्ठी करी, और वहां पर उन्होंने विद्रोह करा। लेकिन ये एक गन फाइट में माविला टोडू पर मारे गए 1805 नवंबर में। ठीक है, जो कि केरल कर्नाटका का बॉर्डर है आज। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं सिविल रेबेलियन अवध के अंदर क्या क्रांति हुई थी 1799 में। सिविल अपराइजिंग जो अवध में हुई थी 1799 में, इसके अंदर एक नाम आता है वजीर अली खान।
तो वजीर अली खान जो थे वो 4th नवाब ऑफ अवध थे, 4th नंबर पर आते थे अवध के रूलर्स में, नवाब में। विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश हैज असेंडेड द थ्रोन इन सितंबर 1797 में इन्होंने ब्रिटिश की हेल्प लेकर ही अपनी जो गद्दी है वो हासिल करी थी 4th नवाब में। लेकिन बहुत वेरी सून, बहुत जल्द ही इनके जो रिलेशन थे ब्रिटिश के साथ वो खट्टे होते चले गए, क्योंकि टैक्सेस के ऊपर ही, रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर ही, और इसीलिए इनको हटाकर गद्दी पर बिठाया गया इनके अंकल को, सादत अली खान सेकंड। ठीक है, सादत अली खान सेकंड को बिठाया गया। वजीर अली खान को पेंशन देकर बनारस में भेज दिया गया। लेकिन जब इनको बनारस में भेज दिया गया पेंशन में, तो वहां पर इन्होंने क्या करा, जनवरी 1799 में इन्होंने एक ब्रिटिश के रहने वाले लोग थे, जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी, ठीक है, चेरी इन्होंने जो है वो उसको जो है मार दिया, उसको किल कर दिया। और बल्कि जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी ने इनको लंच पर बुलाया था। ठीक है, वाजिर अली के जो भी गार्ड्स थे उन्होंने अपने और यूरोपियंस को भी मार दिया, उन्होंने और यूरोपियंस को मारा। इनफैक्ट जो मजिस्ट्रेट थे बनारस के उनको भी अटैक करने की कोशिश करी। ये पूरा जो इंसिडेंट है ये भी खूब खून खराबा वाला था, तो इसको हम बोलते हैं मैसेकर ऑफ बनारस। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इसलिए मैसेकर ऑफ बनारस भी इसको बोलते हैं। वाजिर अली ने अपनी अच्छी खासी आर्मी बना ली थी, 1000 लोग उसके अंदर थे, और उन्होंने मिलकर विच वॉज डिफीटेड बाय द जनरल अर्कशाइन एक तरह का ब्रिटिश का ही लीडर है। उन्होंने क्या करा, ये वाजिर अली ने जो भी अपनी 1000 मैन की आर्मी बनाई थी उनको हरा दिया। लेकिन वाजिर अली जो था वो डर कर चला गया भुटवाल। ठीक है, वाजिर अली चला गया भुटवाल, और वहां पर उसको असाइलम दे दिया गया बाय द रूलर ऑफ जयपुर। ठीक है, जयपुर में आर्थर वेलेसे ने रिक्वेस्ट करा जयपुर ऑफ राजा ऑफ जयपुर को कि वाजिर अली को छोड़ दिया जाए। लेकिन वाजिर अली को हटा तो दिया, एक्सट्रेडिट कर दिया, लेकिन कंडीशन ये थी कि दैट ही वुड नीदर बी हैंग्ड नॉर बी पुट इन फेटर्स। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर वाजिर अली खान ने ये बोला था कि वो ठीक है, वो एक्सट्रेडिट कर देगा, वो सरेंडर कर देगा, लेकिन ना तो उसको सूली पर चढ़ाया जाएगा और ना ही उसको किसी जेल में फेटर्स में रखा जाएगा। आफ्टर द सरेंडर इन दिसंबर 1799 ही वाज प्लेस्ड इन अ कन्फाइनमेंट एट फोर्ट विलियम कैलकाटा। फोर्ट विलियम के जो किला बनाया था कैलकाटा में, वहां पर उसको कन्फाइनमेंट में वहां पे उसको रखा गया वाजिर अली खान को। तो इस सिविल रेबल जो अवध की 1799 में हुई थी, इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि वाजिर अली खान जो थे वो उसको हटा दिया गया गद्दी से, और यही बात से चिढ़कर वो जब बनारस में पेंशन दे दी गई उनको, जब वो बनारस गए तो वहां पर उन्होंने जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी जो है उसको मारा, और वहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके बहुत लोगों को मारने की कोशिश करी। इवन मजिस्ट्रेट ऑफ बनारस पर भी अटैक करने की कोशिश करी। इसको हम बोलते हैं मैसेकर ऑफ द बनारस। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि वाजिर अली खान जब हार चुके थे इनकी आर्मी बाय द जनरल अर्कशाइन, ठीक है, अर्फकाइन, तो यहाँ पर वाजिर अली खान बुटवाल चले गए थे। और बुटवाल जाने के बाद भी वेलेस्ले वहां पर जब जयपुर के रूलर ने इनको प्रोटेक्शन दी थी, तो वेलेस्ले ने कहा इनको छोड़ दो, लेकिन इनको छोड़ने की एक कंडीशन ये थी कि इनको सूली पर नहीं लटकाया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर दिसंबर 1799 में जब उन्होंने सरेंडर करा तो वहां पर उन्हें फोर्ट विलियम कैलकाटा के अंदर कंफाइनमेंट दे दिया गया। अब यहाँ पर आते हैं अपराइजिंग इन गंजाम एंड गुमसुर। ये जो है, ये रिवोल्ट जो है 2 फेज में हुआ था। 2 फेज का मतलब है कि 2 बार हुआ था। 1800 में हुआ था पहले तो, और फिर 1835 से लेकर 37 2 साल तक ये चला। ठीक है, तो ये जो था नॉर्दर्न सरकार्स के ऊपर था। इन द नॉर्दर्न सरकार्स गंजाम एंड इट्स एडजॉइनिंग रीजन रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर। नॉर्दर्न सरकार्स के अंदर जो गंजाम थे उन्होंने क्रांति करनी शुरू करी। कैसे? स्त्रीकरा भंज जो है नाम है। स्त्रीकरा भंज एक जमींदार है गुमसुर का, इन द गंजाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गुमसुर का जमींदार है गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, स्त्रीकरा भंज। उसने रेवेन्यू देने से मना कर दिया 1797 में। 1800 में उसने ओपनली क्रांति करी, ओपनली रिबेल करा, और सारी पब्लिक अथॉरिटीज को उन्होंने विदड्रॉ करा। ठीक है, स्नॉडग्रास जो है एक बहुत ही करप्ट कलेक्टर है ब्रिटिश की साइड से। उन्होंने इस रेबेलन को, इस क्रांति को दबाने की कोशिश करी। स्त्रीकरा जो थे, जो जमींदार थे गुमसुर के, उन्होंने हाथ मिलाया किसके साथ? जलानी दियो और ऑफ विजयनगर, जिसको हम बोलेंगे पोडाकी मेडी भी बोलेंगे, और जगन्नाथ दियो ऑफ प्रतापगिरी। ठीक है, इन 2 लोगों के साथ इन्होंने हाथ मिलाया स्त्रीकरा भंज ने,
जलानी दियो ऑफ विजयनगर, जगन्नाथ दियो ऑफ प्रतापगिरी। इन 1804 में जगन्नाथ दियो को तो कैप्चर कर लिया गया और मसूलीपट्टनम भेज दिया गया ब्रिटिश के थ्रू। ब्रिटिश ने उनको कैप्चर करा, जगन्नाथ दियो को, और मसूलीपट्टनम भेज दिया। लेकिन इंग्लिश हैड टू, जिसमें 1808 में जब हमने 1804 में जगन्नाथ देव को कैप्चर करके मसूलीपट्टनम भेज दिया गया। उसके बाद इंग्लिश को स्त्रीकरा भंज को कुछ डिस्ट्रिक्ट असाइन करने थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट काम के लिए देने थे। तो जो स्त्रीकरा भंज का जो सन था धनंजय भंज, उसने स्त्रीकरा को कह दिया कि आप इस स्टेट को छोड़ दीजिए, और फिर अपने फादर को बचाकर ये खुद लड़ा इंग्लिश वालों से, लेकिन फिर हार कर उसने सरेंडर कर दिया जून 1815 में। उसके बाद स्त्रीकरा जो कि गंजाम फिर से लौटे, ठीक है, उसको फिर से जमींदार बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ने फिर से उनको जमींदार बनाया और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी स्टेट को मैनेज करा 1819 से लेकर 1830 तक। लेकिन वो फेल हुए, रिटायर्ड इन द फेवर ऑफ हिज सन धनंजय। हाउएवर वही था कि वो फेल हो गए अपने धनंजय बेटे के, कह सकते हैं कि उनके क्या कहते हैं रिवेंज, बदला लेने के लिए वो फेल हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी धनंजय ने किया और उनके जो भी पे करना था उनको, वो नहीं कर पाए, ठीक है। जो भी मतलब कर्ज वर्ज धनंजय ने ले रखे थे उनके बेटे ने, वो भी वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, हमने पढ़ा है कि धनंजय भंज जो है उसने सरेंडर किया था अब तक, मतलब वो सरेंडर करा था लेकिन अभी तक वो मरा नहीं था। तो धनंजय भंज जो है वो फिर से उसने क्रांति करी सेकंड टाइम। हमने पढ़ा ना कि ये जो रिवोल्ट है 2 टाइम चला है। नवंबर 1835 में उसने गुमसुर और कोलाइडा, ये दोनों ही जो एरिया है वो कब्जे में ले लिए अपने, और यहाँ पर उसने बहुत रिवोल्ट करा। लेकिन जो भी है धनंजय की मृत्यु हो जाती है 1835 के दिसंबर में ही, ठीक है। लेकिन उसके जो फॉलोअर्स इतने सारे होते हैं कि उन्होंने फिर से विद्रोह करना शुरू कर देता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, रशल नाम की किसी गवर्नर को अपॉइंट कर लेती है और यहाँ पर इस सिचुएशन को डील करने की जो भी आज़ादी है रशल को देती है। ये जो स्ट्रगल होता है ये फरवरी 1837 तक चलता है, जब दोरा बिसावी एक बहुत बड़े लीडर है, वो अरेस्ट हो जाते हैं। तब तक जब वो अरेस्ट हो जाते हैं तभी खत्म हो जाता है ये पूरा जो स्ट्रगल है। तो जमींदार जो होते हैं गुमसुर के, उनको भी फोर्टिफाइड कर दिया जाता है, उनको भी अब जो है किले में रख दिया जाता है उनको। तो इसमें हमने यही चीज़ पढ़ी कि किस तरह गंजाम और गुमसूर के अंदर स्थितिकरा भंज ने रिबेल करा, उसके बाद उनके बेटे ने रिबेल करा और उन्होंने साथ हाथ मिलाया जलानी दियो ऑफ विजयनगर और जगन्नाथ दियो ऑफ प्रतापगिरी के साथ भी। और उसके बाद किस तरह से धनंजय ने भी फिर से रेबेलियन करा सेकंड टाइम पे, और फिर से ही लेकिन उनकी जो थी सेकंड वाले फेज में मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर ये था कि 1837 में लास्ट जो विद्रोह खत्म हुआ था वो तभी हुआ था जब दूरा बिसावी जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, बहुत बड़े लीडर थे। तो इस तरह यहाँ पे ये बात हुई थी अपराइजिंग इन गंजाम एंड गुमसूर में, ठीक है। 1800 में चली थी एक बार, और एक बार 1835 से लेके यहाँ तक 2 साल तक चली। उसके बाद हम बात करते हैं अपराइजिंग इन पलामाऊ क्या है? पलामाऊ एक 1800 से लेकर 1802 तक चला हुआ एक अपराइजिंग है, एक रिवोल्ट है। 1800 में क्या हुआ था कि भूकान सिंह करके एक छेरा चीफ था, वो